नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं हमें साइंस बाय राजकुमार पर। आज का हमारा ये साइंस का क्लास नहीं होगा बल्कि स्टैटिक जीके का क्लास होगा। मैंने आपको 35 टॉपिक साथियों बताए थे कि अगर ये 35 टॉपिक जीके का पढ़ लेते हैं, यानी कि उसमें स्टैटिक जीके को भी मैंने शामिल किया था, तो समझिए आपका जीके में जो ग्रुप डी में जो है 20 नंबर का आता है ना, जनरल अवेयरनेस, और एनटीपीसी में तो बहुत ही नंबर का आता है, आप सभी को पता है। तो उनमें से आज हम पुरस्कार और विजेता वाला कि प्रथम पुरस्कार किसे मिला गया, कौन कौन से अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है, पुलित्जर अवार्ड है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, जो भी अवार्ड आपका है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे सारे चीज़ मैं आपको इसमें कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है ना। इसलिए पहले मैं आपको कह देता हूँ कि कॉपी पेन लेकर आप बैठिएगा, क्योंकि नोट्स बनाते जाइएगा, समझ गए ना, क्योंकि मैं लिखूंगा और उसको डिलीट करूँगा, इसलिए नोट्स आपको बनाना है, समझ गए ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं अवार्ड, स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे साथियों, नोबेल अवार्ड पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाइए पहले, नोबेल अवार्ड। क्या लगाइए हेडिंग? नोबेल अवार्ड साथियों, हेडिंग लगाइए। नोबेल अवार्ड क्या करिए, हेडिंग लगाइए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, जैसे जैसे मैं बोलूँगा उसको कॉपी में लिखते चलना है। तो नोबेल अवार्ड की प्रश्न आता है कि नोबेल अवार्ड कब से दिए जाते हैं, यानी कब स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट कब हुआ? स्टार्ट मेरे भाई ये हुआ आपका 1901 में। कब हुआ? 1901 में। ये आपको ध्यान रखना है, कब स्टार्ट हुआ? 1901 में। नोबेल अवार्ड जो है किसके याद में दिया जाता है? तो साथियों एक व्यक्ति थे, अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल थे। उसी के आधार पर साथियों, यानी उसी के बेस पर ये क्या दिया जाते हैं आपके, उसी के याद में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। तो कौन किसके याद में? अल्फ्रेड नोबेल। तो ध्यान लिख लीजिए, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के स्मरण में इसको दिया जाता है, समझ गए ना। और आप सभी को पता है कि अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? ये स्वीडन के थे। कहाँ के थे साथियों? ये स्वीडन के थे। इसको लिखना, अल्फ्रेड नोबेल नहीं, आपको पता है कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, अगर आपने पढ़ा होगा डायनामाइट। डायनामाइट क्या होता है मेरे भाई? डायनामाइट आपका एक केमिकल विस्फोटक होता है। तो डायनामाइट का आविष्कार भी अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और अल्फ्रेड नोबेल के याद में ही नोबेल अवार्ड दिया जाता है, स्वीडन के थे, ठीक है ना। अच्छा, और प्रश्न आता है कि नोबेल अवार्ड कितने फील्ड में दिए जाते हैं? तो टोटल 6 फील्ड में दिए जाते हैं। कितने फील्ड में? यानी कि 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 फील्ड में ये आपके नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला हम ले लेते हैं फिजिक्स में दिए जाते हैं। फिर आपका हो गया केमिस्ट्री में दिए जाते हैं। फिर आपका हो गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया। फिर साथियों आपका हो गया मेडिकल क्षेत्र में दिया जाते हैं, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में, यानी कि मेडिकल, इसको हिंदी में लिखना चिकित्सा, ठीक है ना। मेडिकल यानी चिकित्सा क्षेत्र में दिए जाते हैं। फिर आपके दिए जाते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। लिटरेचर इसको हिंदी में लिख लो साहित्य, ठीक ना, इसको हिंदी में लिख लेना, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और आपके शांति यानी कि पीस, PEAC, पीस मतलब शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। जो शांति के लिए अच्छा काम करता है जो व्यक्ति है ना, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल का शांति अवार्ड दिया जाता है। और एक आपका होता है इकोनॉमिक्स, एक क्या होता है आपका? इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो ये 6 क्षेत्रों में आपका जो है नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चंस वो ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस फील्ड में नोबेल अवार्ड नहीं दिया जाता है? तो अगर आपको 6 फील्ड याद रहेगा तो आप गलती क्वेश्चंस को नहीं करिएगा। तो ये 6 चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको आप लिख लीजिए। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ? डिलीट करने वाला हूँ। इसको मैं क्या करने वाला हूँ? डिलीट करने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए अब इसको आप लिख लीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको क्या करता हूँ, पूरा मैं साथ ही इसको हटा देता हूँ। चलो एक ही बार में हटा देते हैं, ठीक है ना। अब और बात कर लेते हैं। तो आपने सीख लिया कि 1901 में क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेरे भाई कि इन पहला किसको दिया गया था, ये सब थोड़ा बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन वही चीज़ें पढ़ना है जो आपके एग्जाम रिलेटेड है, वरना जीके में तो पढ़ने के बहुत कुछ है, सारा पढ़िएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और एग्जाम आपका नहीं निकल पाएगा। सिर्फ रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है, रेलेवेंट कंटेंट आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूँ कि 2 बार नोबेल, ध्यान रखिएगा, अभी तक 2 बार नोबेल जो किसको दिया गया है, 2 बार लिख लीजिए, 2 बार नोबेल किसको दिया गया है, लिख लेना पॉइंट को ध्यान। 2 बार नोबेल साथियों दिया गया है मैडम क्यूरी को। किसको दिया गया है? मैडम क्यूरी को। इस पॉइंट को लिख लो, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल दिया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है
मैडम क्यूरी को कितना बार नोबेल दिया गया है? 2 बार नोबेल दिया गया। और भी व्यक्ति को 2 बार नोबेल दिया गया, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आते, ये आपका आते हैं। एक बार कब दिया गया था? एक बार दिया गया था 1903 में। एक बार दिया गया था 1903 में, 1903 में। और 1903 में किस में दिया गया? फिजिक्स के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में इसको दिया गया था। लिख लेना यहाँ पर जरा, फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में दिया गया था। और एक बार दिया गया था 1911 में, ये दिया गया था आपका केमिस्ट्री के फील्ड में। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल दिया गया था, एक 1903 में, एक आपका 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है नोबेल से रिलेटेड, वो क्या आपका है? 3 बार नोबेल किसे दिया गया? 3 बार नोबेल किसे दिया गया है? 3 बार नोबेल किसे दिया गया है? तो ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, 3 बार नोबेल एक संस्था है, रेड क्रॉस संस्था, इसको हिंदी में ही लिख देते हैं क्या? रेड क्रॉस एक संस्था है, इसको 3 बार नोबेल दिया गया। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? आप सभी को पता होगा, 8 मई को एवरी ईयर क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। रेड क्रॉस एक संस्था है जो कि मानवतावादी संगठन है ना, मानव का पीड़ा समझता है, उसको जीवन को बचाने का कार्य करता है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल अवार्ड दिया गया है। समझ गए ना? चलिए और बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे कम उम्र के, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वही मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू का नहीं, रेलेवेंट कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे कम उम्र के जो नोबेल विजेता है वो आपके कौन है? मलाला यूसुफजई है। कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई लिख लीजिएगा, मलाला यूसुफजई। ये सबसे कम उम्र के नोबेल विजेता है। मात्र 17 ईयर में इनको नोबेल अवार्ड दे दिया गया था। मलाला यूसुफजई कौन है? ये साथियों एक महिला है। क्या है साथियों? मतलब लड़की कह लीजिए। ये लड़की है, कहाँ की है? पाकिस्तान की है। ये लड़कियों के जो पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के संबंधी, उनके हक और अधिकार के संबंधी इन्होंने क्या किया? कुछ आंदोलन किया या आवाज़ उठाई, ये कह सकते हैं। तो उनके लिए इसको शांति के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखिएगा, शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई को अवार्ड दिया गया था। पीस के क्षेत्र में, पीस के फील्ड में। और 2000 कब दिया गया था? 2014 में। कब दिया गया था? 2014 में। इस बात को ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आपका आया हुआ है। 2014 में जो है 2 व्यक्ति को नोबेल अवार्ड दिया गया था। 2014 में कितने व्यक्ति को नोबेल अवार्ड दिया गया था? हालांकि मैं उस पॉइंट पर आगे आता, लेकिन अभी ही मैं आपको बता देता हूँ। 2014 में 2 व्यक्ति को नोबेल में शांति अवार्ड दिया गया था। एक मलाला यूसुफजई हो गई, पाकिस्तान की है। एक हमारे भारतीय हैं जो कि कैलाश सत्यार्थी। लिख लो इसको, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा हटाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो 2014 में कितने व्यक्ति को दिया गया था? 2 व्यक्ति को, एक मलाला यूसुफजई और एक आपका कौन सा हो गया? एक आपका कैलाश सत्यार्थी। कौन हो गया आपका? एक हो गया कैलाश सत्यार्थी। लिख लीजिएगा, कैलाश सत्यार्थी। इन दोनों को एक साथ जो है संयुक्त रूप से दिया गया था 2014 में नोबेल शांति के क्षेत्र में अवार्ड हुआ। कैलाश सत्यार्थी को क्यों दिया गया था? बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी साथियों बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े गए थे, तो इनको साथियों जो है आपका दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को एक साथ नोबेल में शांति अवार्ड 2014। कब दिया गया था? 2014। और लिखना, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। इतना अगर आपको क्लियर है तो थोड़ा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक उम्र की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक उम्र उसको छोड़ दो ना, हालांकि जॉन गुडनाइफ को दिया गया था, उसको छोड़ दो, उसको मत याद करो ना। जो मैंने ये बताए हैं सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय जो हमारे इंडियन है उनको नोबेल किनको नोबेल दिया गया इंडियन है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि उससे प्रश्न आते हैं। इतना मैं मिटा रहा हूँ, आप कृपया करके इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं इसको डिलीट कर, आप इसको वीडियो रोक के क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, एक बात थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, आपको अच्छी चीज़ बताता हूं कि साथियों हमने एनसीईआरटी का क्या क्या है, संपूर्ण साथियों क्या बनाया है, नोट्स बनाया आप सभी के लिए। एनसीईआरटी साइंस का आप सभी के लिए क्या क्या पूरा नोट्स हमने बनाया है आप सभी के लिए। तो जो साथियों इसको लेना चाहते हैं उसके लिए प्राइस मात्र 99 रुपये रखा गया है। समझ गए ना, ये देख सकते हैं नोट्स, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, ये सेल चैप्टर का नोट्स है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट साथियों हमने एनसीईआरटी के डाले हुए हैं, है ना, अपनी भाषा में, ताकि एक बार पढ़ने के बाद आपको आसानी से समझ सकेंगे। और साइंस में आप जो है 25/25 ग्रुप डी में 25
25 मार्क्स का होता है। तो जिन भी भाई को साइंस में दिक्कत है तो हमारा नोट्स पढ़ के आप 25 में पैसा आसानी से ला सकते हैं। और साइंस हमने कंप्लीट भी आपको साथियों कराया हुआ, ये पूरा कंप्लीट जो PDF आपको मात्र 92, ये बायोलॉजी का मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपका केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का भी है ना, फिजिक्स का भी इसी तरह आपका केमिस्ट्री का भी अच्छे अच्छे पॉइंट साथियों मैंने इसमें डाले हुए हैं। ठीक है, देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट सारा चीज़ मैंने आपको इसमें अच्छे से डाला हुआ है मेरे भाई। ठीक है ना, तो साथियों कैसे देखिए कुछ हमने डायग्राम भी लगाया है ना। तो लेना कैसे मेरे भाई, आपको ये लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 99 रुपये पे करना है। कहाँ करना है मैं आपको बता देता हूँ सीधा आपको। आप क्या करिए, एक नंबर ले लीजिए 8540997350। इस नंबर पर आप साथियों क्या करिए, व्हाट्सअप करिए, तो आपको पूरा अच्छे से बता दिया जाएगा नोट्स आपको कैसे मिलेगा, कहाँ कहाँ पेमेंट करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा साथियों आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, साइंस में बिल्कुल दिक्कत खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो भारतीय व्यक्ति कौन कौन है जिन्हें क्या मिला है, जिन्हें मेरे भाई आपका नोबेल मिला है, जिन्हें क्या मिला है, नोबेल मिला है। तो इसको भी आप नोट करते जाइएगा। पहला जो भारतीय था जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, बहुत बार एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन थे भाई, RN टैगोर थे। कौन थे, RN टैगोर। कौन थे, RN टैगोर। अब RN टैगोर फुल फॉर्म बताने की जरूरत है नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल दिया गया था, कब, 1913 में। कब दिया गया था, 1930 में। किस बुक के लिए, उनकी एक बुक आई थी गीतांजलि। गीतांजलि बुक के लिए साथियों उनको क्या दिया गया था, पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। ये भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा कि पहला नोबेल अवार्ड किस भारतीय को मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को किस फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में। उनकी किस बुक के लिए, गीतांजलि बुक के लिए। बहुत बार ये पूछा गया 1913 में। सब चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ देता है कब दिया गया, 1913 में। कभी पूछता है किस बुक के लिए दिया गया, गीतांजलि के लिए। किस क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। इस बात को आपको ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं CV रमन। क्या साथियों, CV रमन। CV रमन मेरे भाई जो है, आपको पता है CV रमन को कब दिया गया था, ये आपको 1930 में दिया गया था। ये भी अपने एक भारतीय थे। और किस फील्ड में इनको दिया गया साथियों, फिजिक्स के फील्ड में। बस इतना ही इसके बारे में आपको ध्यान रखना। PHYSI फिजिक्स के क्षेत्र में CV रमन को दिया गया था। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, रमन प्रभाव। अगर लिखना था तो लिख लो, रमन प्रभाव इन्होंने थ्योरी दी थी। बहुत ये तो सिंपल ही है। CV रमन को कब दिया गया था, 1913 में, फिजिक्स के क्षेत्र में। किसके लिए, रमन प्रभाव। रमन प्रभाव, नाम ही इसका रमन है, तो रमन प्रभाव आप आसानी से याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं साथियों डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ HG के, शॉर्ट में लिखता हूँ, आप पूरा लिख लो, हरगोविंद खुराना। इनको साथियों 1968 में दिया गया था। इन्होंने अनुवांशिक कोड की खोज की थी। ठीक है ना, यानी कि अनुवांशिक कोड यानी कि कृत्रिम लाइफ को इन्होंने बताया था। ठीक है, कृत्रिम लाइफ कैसे बनेगा इन्होंने इसको बताया था। तो इनको दिया गया था 1968 में अनुवांशिक कोड की खोज की। इस बात को ध्यान है। ठीक है ना, फिर बात करते हैं इसका, इतना हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इतना क्या करते हैं मेरे भाई, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा, चलो भाई हटा देते हैं फटाफट। आप लिख लेना इसको, ठीक ना, फटाफट इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है, फटाफट इसको लिख लेना है, फटाफट आपको इसको लिखते जाना। मैं इसको वीडियो रोक के आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट जो आपका मदर टेरेसा। मदर टेरेसा से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, छोटा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को दिया गया, कब दिया गया, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में कब दिया गया, इनको दिया गया मेरे भाई 1979 में। कब दिया गया, 1979 में शांति के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, यानी कि पीस के क्षेत्र में दिया गया था मदर टेरेसा को। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट बात करते हैं अमर्त्य सेन की। किसकी बात करते हैं, अमर्त्य सेन। किसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई, अमर्त्य सेन। हमने गलती लिख दिया थी, अमर्त्य सेन आपका ऐसे हो गया, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को भी नोबेल आपका दिया गया था। इनको कब दिया गया था, इनको दिया गया था मेरे भाई 1998 में। किस क्षेत्र में इनको दिया गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये भारत के क्या थे, इकोनॉमिक पर्सन थे, अर्थशास्त्री लोग थे, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के रूप में, अर्थशास्त्र में इसको दिया गया था नोबेल। ठीक है ना। चलिए फिर बात करते हैं VS नायपाल। इसको ये छोड़ दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, VS नायपाल छोड़ दो। अब बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी। कौन सी बात करते हैं, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ध्यान रखना, कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी को मैंने बता ही दिया कब दिया गया था, 2014 में। मलाला यूसुफजई और इसको एक साथ दिया गया था शांति के क्षेत्र में।
तो जितना मैंने आपको बताया है ये इस सारी चीज़ को आपको क्या करना, ध्यान रखना। एक और लिख लीजिए जो रिसेंटली दिया गया था आपका अभिजीत बनर्जी। किसको दिया गया है? अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी को, अभिजीत बनर्जी, ये आप लिख लो, ठीक है ना। अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया था? 2019 में। 2019 में इनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, ये बात लिखना। तो जितना मैंने आपको बताया है बस इतना आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको इतना बस आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की। नोबेल अवार्ड से इतना ही प्रश्न आएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको नोबेल अवार्ड से नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड हम लेते हैं, ठीक है ना। इसको पूरा आप लिख लीजिए, इसको पूरा हम हटा देते हैं आप। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट अवार्ड है वो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। क्या नाम है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इससे ही प्रश्न आता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड को पता है क्या कहते हैं? इसको मेरे भाई कहते हैं एशिया का नोबेल। क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल कहते हैं। बोल देगा कि एशिया का नोबेल जो है किस अवार्ड को कहते हैं, तो ये आपका कहते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहते हैं। समझ गए ना बात को। फिर हम बात करते हैं मेरे भाई, फिर हम बात करते हैं ये दिया किसके नाम पर दिया है? तो साथियों जो फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे ना, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे उसके नाम पर ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। किसके राष्ट्रपति? फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के, लिख लो, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति। फिलीपींस के, इसको थोड़ा बड़ा छोटा करता है ना, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर यह आपका दिया जाता है। फिलीपींस का राजधानी आप सभी को पता है कहाँ? मनीला। फिलीपींस के जो थर्ड राष्ट्रपति थे ना, थर्ड प्रेसिडेंट, उसी के नाम पर यह आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। एशिया का नोबेल कहा जाता है इसे, ठीक है ना। और कब से दिया जाता है ये पता है आपको? कब से दिया जाता है? तो ये मेरा भाई आपका दिया जाता है 1957। यानी पूछता है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना लिख लीजिए। जैसे नोबेल की स्थापना कब हुआ? 1901 से। तो एस्टेब्लिश मतलब स्टार्ट कब से हुआ? 1957 में इसकी स्थापना हुई, इस अवार्ड की, 1957। यानी बोल देगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड की स्थापना कब हुई? 1957। समझ गए ना, इतना ध्यान रखना। अब मैं इंपॉर्टेंट और बातें करता हूँ। पूछता है प्रश्न कि सबसे पहला भारतीय कौन था जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? तो इसको आप लिखना, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। सबसे पहला यानी कि फर्स्ट इंडियन, जगह नहीं है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग अपने नोट में पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। फर्स्ट इंडियन कौन था जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? तो वो था विनोबा भावे। कौन था मेरे भाई? विनोबा भावे। कौन था? विनोबा भावे जो है ये आपका, इनको कब दिया गया था? 1958 में। कब दिया गया था? 1958 में इनको दिया गया था। विनोबा भावे पूछता है किससे संबंधित है? तो ये आपका ये भूदान आंदोलन से ये क्या थे? संबंधित है। पूछता है कि भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? विनोबा भावे से है। इनको 1958 में फर्स्ट इंडियन हुए ये जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया। क्या इतना क्लियर है आपको? उम्मीद है क्लियर है। और भी कुछ भारतीय हैं जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, तो उनको देखते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है, पहला ही ज़्यादा बार पूछता है। दिए तो बहुत सारे लोग को हैं लेकिन पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और यही बार पूछता है। 1958 में पहला विनोबा भावे को दिया गया। और भी हम इम्पोर्टेंट इसको हटाते हैं, और भी इम्पोर्टेंट हम लिखते हैं। हट जा भाई तू। चलिए और कौन कौन भारतीय उनको देख लेते हैं। और जो आपके भारतीय हैं जैसे कि मदर टेरेसा को ध्यान रखिएगा। मदर टेरेसा को जो है मदर टेरेसा अभी हमने आपको बताया था कि मदर टेरेसा को नोबेल कब दिया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मदर टेरेसा को रेमन मैग्सेसे कब दिया गया था? तो 1962 में। कब दिया गया था? 1962 में आपको दिया गया था, ठीक है ना। और भी जैसे बात कर लेते हैं जैसे किरण बेदी, इंपॉर्टेंट सब बात करते हैं। किरण बेदी जो IPS थी ना, IPS किरण बेदी मूवी बनी है। एक मिनट भाई, किरण बेदी को जो है कब दिया गया है? किरण बेदी को दिया गया है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इनको दिया गया 1994 में किरण बेदी को रेमन मैग्सेसे। मदर टेरेसा को 62 में, और आपका किरण बेदी को कब दिया गया है? इनको दिया गया मेरे भाई 1994 में दिया गया। और बात करें रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट और भी हो सकते हैं, दिया तो बहुत लोग गया लेकिन इंपॉर्टेंट सब बात करें जैसे कि अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता होगा। अरविंद केजरीवाल को 2006 में दिया गया था। आपका क्या दिया गया था? ये आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और जो मोस्ट रिसेंटली है वो है रवीश कुमार को कोई जानता है क्या? अरे सब लोग जानते हैं भाई, पत्रकार है रवीश कुमार। पहले NDTV में काम करते थे, अब वहाँ से वो हट के अपना खुद का चैनल बनाए हैं। रवीश कुमार को 2019 में दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड।
तो इतना क्या आपको दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बोल दें क्या? अरे और बोल दें और जैसे कि लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, आप कोई बताएगा MS स्वामीनाथन कौन थे? अरे MS स्वामीनाथन कौन थे भाई? MS स्वामीनाथन तमिलनाडु के थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। और ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इनको अभी रिसेंटली इनको पता है, पहले मैं बोलता हूँ MS स्वामीनाथन को कब दिया गया, क्या बोलते हैं, रेमन मैग्सेसे इनको दिया गया 1971 में। कब दिया गया? 1971 में इसको ये आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। इनका संबंध तमिलनाडु के कुंभकोणम डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है ना। और MS स्वामीनाथन को अभी क्या दिया गया है? भारत में भारत रत्न दिया गया है। क्या दिया गया? भारत रत्न। आप सभी को पता होगा कि 5 लोग को भारत रत्न दिया गया है, तो उनमें से आपका MS स्वामीनाथन को भी इस बार दिया गया, ठीक है ना। और ये MS स्वामीनाथन क्या थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया इज MS स्वामीनाथन। क्या आप इतना तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड की ओर, इसको पूरा हटा देते हैं। अब जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आया है वो है ऑस्कर अवार्ड। कौन सा अवार्ड मेरे भाई? ऑस्कर अवार्ड। सभी ने नाम सुना होगा लेकिन जानता पूरा कोई अच्छे से नहीं है। चलो अब हम बताते हैं ऑस्कर अवार्ड। सबसे पहले बात कि बोलेगा ऑस्कर अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो मेरे भाई सभी को पता है कि ये मूवी यानी कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में नहीं। सिर्फ भारत का तो सबसे बड़ा आपका पता ही दादा साहब होता है, लेकिन आपका जो है ऑस्कर अवार्ड पूरे फिल्म जगत का, पूरे वर्ल्ड में हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड कुछ छू रहे सबसे बड़ा आपका फिल्म जगत का अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड है। समझ गए ना? कब से शुरू हुआ? तो ये आपका शुरू हुआ मेरे भाई, मैं थोड़ा दूसरा आप लेता हूँ। शुरू हुआ ये 19 स्टार्ट START स्टार्ट कब हुआ है? 1929 में। स्टार्ट कब हुआ है? 1929 में ये आपका स्टार्ट हुआ है। कहाँ इसका? USA। कहाँ यानी साथियों? अमेरिका में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड कौन देता है। देता कौन है? तो ये देता अम्पास, AMPAS। अम्पास एक संस्था है जो इसको ऑस्कर अवार्ड प्रत्येक वर्ष जो है देता है। फरवरी या मार्च के महीने में ये प्रत्येक अवार्ड, कभी फरवरी कभी मार्च ऐसे में देता है। अम्पास क्या चाहते हैं? अम्पास का फुल फॉर्म लिखिएगा तो लिख लीजिए, मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है ना। अम्पास क्या होता है? अमेरिकन अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट एंड साइंसेस। फिर से बोलता हूँ, अमेरिकन अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस। क्या होता है इसका? अम्पास का फुल फॉर्म होता है ना। ये पूछेगा नहीं आपका, सिंपल ध्यान रख लो, अम्पास देता है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कुछ इसके बारे में कि भारतीय जो है, भारतीय ही पूछता जाता है ना अपना। तो अब हमने तो ये, अब हम तो ये पढ़ना नहीं है कि कौन सा विदेशी को पहला दिया गया था। सिंपल भारतीय वाला अपना पूछना है कि पहले भारतीय फिल्म जो है कौन थी जो कि ऑस्कर के लिए नामित हुई थी, नॉमिनेट हुई थी। तो फर्स्ट जो भारतीय फिल्म थी, लिख लो, फर्स्ट इंडियन फिल्म जो है, जो आपकी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट में गई थी, मिला नहीं था, सिर्फ गई थी, तो वो कौन थी? मदर इंडिया। कौन थी मेरे भाई? मदर इंडिया थी, मदर इंडिया। तो पूछता है प्रश्न कि पहला भारतीय फिल्म कौन था जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, नामित हुई थी, तो कौन था मेरे भाई? मदर इंडिया वो फिल्म थी। समझ गए ना। और इसके डायरेक्टर भी पूछ लिए जाते हैं कि मदर इंडिया के डायरेक्टर कौन थे, तो उसके डायरेक्टर मेरे भाई थे, लिख लो, डायरेक्टर जो इसको कौन थे, यानी कि इसको हिंदी में निर्देशक बोलते हैं, निर्देशक। डायरेक्टर थे महबूब खां। कौन थे? महबूब खां इसका क्या थे? डायरेक्टर थे आपके मदर इंडिया का। अच्छा कब? ये भी ध्यान रखना, कब? 1957। कब गई थी ये? 1957 में ये आपकी मूवी क्या गई थी? ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन अवार्ड जीत नहीं पाया था, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो पहली भारतीय फिल्म कौन हो गई जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी? मदर इंडिया, 1957। डायरेक्टर कौन थे? महबूब खां। समझ गए ना मेरे भाई। चलिए अब बात करते हैं कि ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे। पुरुष महिला दोनों की बात करेंगे। तो ऑस्कर पाने वाले यानी कि फर्स्ट, ये आपका क्या? नॉमिनेट, ध्यान रखना, ये नॉमिनेट फिल्म थी, ये आपका नॉमिनेटेड थी, ठीक है ना, मिला नहीं था अवार्ड, ठीक है ना, फिल्म नॉमिनेट हुई। अब पाने वाले कौन थे? फर्स्ट पुरुष, लिखना, फर्स्ट भारतीय पुरुष जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला। आप ये सब लिख लेना, ठीक है ना, मैं जगह कम है तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिखना। फर्स्ट भारतीय पुरुष जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला, तो वो कौन थे मेरे भाई? सत्यजीत रे। कौन थे? सत्यजीत रे। अभी जस्ट मैंने बताया था ना, सत्यजीत रे शायद नहीं बताया था ना, नहीं बताया था। एक बात ध्यान रखना,
सत्यजीत रे को भी 1967 में रेमंड मैग्सेसे दिया गया था, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, मैंने नहीं बताया था, तो अभी मेरे को याद आ गया तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट भारतीय पुरुष जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला सत्यजीत रे। सत्यजीत रे कौन थे? इनको रेमंड मैग्सेसे भी मिला 1967 में। और साथ ही ये जो थे मेरे भाई, ये आपके क्या थे? बंगाली डायरेक्टर थे। सत्यजीत रे कौन थे? बंगाली फिल्म के डायरेक्टर थे। ये साइड में कहीं लिख लेना, सत्यजीत रे कौन थे? बंगाली फिल्म के डायरेक्टर थे। इनको साथियों क्या मिला था? पहले भारतीय पुरुष बने जिन्हें ऑस्कर मिला था। अच्छा, कब? इसमें भी ध्यान रखना, 1992 में। कब? 1992 में से ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये तो पुरुष हो गया। अगर महिला की बात करें, अगर हम महिला की बात करें, फर्स्ट भारतीय महिला की बात करें तो मेरे भाई कौन थी? भानु अथैया। अब यहाँ पर चूंकि जगह है नहीं, यहाँ पर चूंकि जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, है ना। इस यहाँ पर जगह है नहीं तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? ऊपर लिखता हूँ। फर्स्ट भारतीय महिला मैं यहाँ लिखता हूँ ना, दूसरे कलर से लिखता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलो ये ले लेता हूँ। फर्स्ट भारतीय महिला, फर्स्ट भारतीय महिला, फर्स्ट भारतीय महिला जिन्हें मेरे भाई क्या मिला? ऑस्कर अवार्ड मिला। तो वो कौन थी? भानु अथैया। कौन थी? भानु। अच्छे से हम लिख देता हूँ इसको, भानु अथैया, भानु अथैया, अथैया। आप इसको सही से लिखना। भानु अथैया जो थी, इनको क्या मिला था? ये पहली महिला बनी थी जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है ना। और इनको जो है कब मिला था? ये बात ध्यान रखना, 1983 में। कब मिला था? 1983 में, 1983 में। और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस फिल्म के लिए इनको मिला था? तो गांधी फिल्म के लिए। ध्यान रखना, गांधी फिल्म के लिए आपको जो है पहली भारतीय महिला बनी थी भानु अथैया, इनको गांधी फिल्म के लिए क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड मिला था 1983 में। और गांधी फिल्म में पूछता है कि गांधी फिल्म में जो है आपका क्या कहते हैं? गांधी फिल्म में मेन भूमिका किसने निभाई थी? तो आपको पता है बेन किंग्सले। ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो। गांधी फिल्म में मेन भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले। गांधी फिल्म गांधी जी की जीवन शिला पर आधारित है। तो गांधी मूवी के डायरेक्टर कौन हो गया आपके? डायरेक्टर ने। गांधी फिल्म में मेन भूमिका किसने निभाई? बेन किंग्सले ने। और ये बात ध्यान रखो, गांधी फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखना, ये सब जो पॉइंट लिख लो। गांधी फिल्म के डायरेक्टर थे आपके, गांधी में साइड में लिखता हूँ ना, साइड में लिखता हूँ। गांधी फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड, इसको आप लिख लो, ठीक है ना। रिचर्ड एटनबरो, ये गांधी फिल्म के क्या थे? डायरेक्टर थे। और मुख्य भूमिका गांधी फिल्म में किसने निभाई थी? बेन किंग्सले। किसने? बेन किंग्सले। पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता दिया, एक्स्ट्रा पॉइंट ये, ठीक ना। बेन किंग्सले गांधी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाए थे। गांधी फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? एटनबरो थे। और भानु अथैया को इसी फिल्म के लिए क्या मिला था? इसी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। और सबसे बड़ी बात, भानु अथैया क्या थी? तो भानु अथैया क्या थे? तो ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। भानु अथैया क्या थी? कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। लिख लो, भानु अथैया क्या थी मेरे भाई? ये आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर, लिख लो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर साइड में लिख लो मेरे भाई, ठीक है ना। तो भानु अथैया क्या थी? कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। तो इतना अगर आपको क्लियर है तो उम्मीद है कि आगे हम बढ़ेंगे, है ना। और भी है, और भी देखते हैं, पहले इतना। अब मैं पूरा इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, पूरा इसको हटा देता हूँ। चलिए, तो और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं और भी कुछ व्यक्ति हैं, जैसे ए.आर. रहमान है। ए.आर. रहमान के बारे में प्रश्न पूछता है कि ए.आर. रहमान जो है, ए.आर. रहमान आप सभी को पता है, ये सिंगर हैं, है ना, बहुत भाषा में गाना गाते हैं ये। ए.आर. रहमान जो है, इनको भी अवार्ड दिया गया था। इनको पता है किस सॉन्ग के लिए दिया गया था? जय हो। जय हो सॉन्ग आपने सुना? जय हो सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल सुनागा। जय हो एक गाना था इनका, उनके लिए इनको जो है दिया गया था ऑस्कर अवार्ड, ठीक है ना। और जय हो किस मूवी का था? ये स्लम, ये ध्यान रखना, स्लम डॉग मिलेनियर, बात को ध्यान रखना। स्लम डॉग मिलेनियर के लिए इनको जो है, उनमें जय हो सॉन्ग था, उसके लिए इनको दिया गया था नोबेल अवार्ड, ठीक है ना। और इनको 3 बार ऑस्कर अवार्ड मिले। कितने बार साथियों? 3 बार। कितने बार मिले? 3 बार। 2000 एक बार मिला साथियों 2009 में इसको जो है मिला है अवार्ड, ठीक है ना। टोटल 3 बार इसको मिला गया, इसको अवार्ड, ठीक है ना। चूँकि ये गुलजार एक थे व्यक्ति, उन्हें इसका गाना जो है रिमिक्स किया था। गुलजार एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका गाना क्या कहता है इनको रिमिक्स किया था। तो उन्हीं के क्षेत्र में, यानी कि पूरा काउंट जब किया गया तो इनको ए.आर. रहमान को 3 बार अवार्ड मिला गया। टोटल कितना? 3 ऑस्कर हो गया 2009 में, ठीक है ना। कितना? 3 ऑस्कर हो गया 2009 में, ठीक है क्या? उम्मीद है कि समझ गए होंगे। 2009 में इसको अवार्ड दिया गया ए.आर. रहमान को, टोटल 3 बार, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेरे भाई, ऑस्कर में जो नामित फिल्म हुए इंडिया की,
ऑस्कर में जो नामित फिल्म है उंडा की। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि पहला फिल्म कौन था, मदर इंडिया। पहला कौन फिल्म था, मदर इंडिया। कौन था, मदर इंडिया। कब, और कब मदर इंडिया, कब, 1957। मदर इंडिया कब, 1957। फिर हम बात करते हैं जैसे कि, और बात करते हैं जैसे कि आपका एक रिसेंटली जो हुआ है राइटिंग विद फायर। राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर लिख लो। राइटिंग विद फायर ये भी नामित हुई है, ये 2022 में नामित हुआ था। कब, ये 2022 में डॉक्यूमेंट्री मूवी थी। ये क्या थी मेरे भाई, डॉक्यूमेंट्री मूवी थी, 2022 में नामित हुई, जीत नहीं पाई। मदर इंडिया, राइटिंग विद फायर 2022 में, और पहली मूवी जो है ये आपका 2005 में नामित हुई, ठीक है ना। और बात करते हैं जैसे कि आपका एक आमिर खान की फिल्म थी अच्छी, लगान। लगान सबने देखा होगा। लगान जो है 2001 में नामित हुई थी ऑस्कर के लिए, ठीक है ना, 2001 में, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ मूवियाँ हैं जो कि नामित हुई थी किसके लिए, ऑस्कर के लिए, लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये नामित हुई थी, नॉमिनेटेड हुई थी। पहली आपके मदर इंडिया, उसके बाद फिर कुछ इस तरह से, पहले बस ध्यान रखो, ठीक है ना। बाकी ये सब का इशू याद रखना, मूवी का नाम याद रख लो, राइटिंग विद फायर, पहली, लगान, है ना, ये सब आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलिए इतना तक हो गया क्या। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, ऑस्कर का भी पूरा खत्म हो गया। ऑस्कर से जितने भी प्रश्न आएंगे आपको नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए अब देखते हैं मैन बुकर पुरस्कार, या सिंपल इसको बुकर पुरस्कार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इनकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना साथियों हुई थी 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, 1969 में स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नोबेल के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, ध्यान रखना। नोबेल के बाद जो है, नोबेल के बाद दूसरा सबसे साहित्य पुरस्कार है। तो लिख लो यहाँ पर, नोबेल के बाद, लिख लो इस पॉइंट को, नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ये साहित्य पुरस्कार, दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार। इस बात को आपको ध्यान रखना, साहित्य अवार्ड है, ठीक है ना। नोबेल के बाद ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा साहित्य अवार्ड। इससे बस सिंपल ज़्यादातर प्रश्न आपका जो है यही आता है कि मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1969 में। और भी कुछ पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पहले जो भारतीय थे जिनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था वो थे वी एस नायपाल। कौन थे, वी एस नायपाल। कौन थे, वी एस नायपाल। लिख लो यहाँ पर, वी एस नायपाल जो पहले भारतीय थे जिनको क्या है आपका जो है मैन बुकर पुरस्कार साथियों दिया गया, ठीक ना। जो आपके क्या बोलते हैं, वी एस नायपाल को 2009 में साथियों ये भी दिया गया था, आपका नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, वी एस नायपाल को आपको क्या 2009 में इसको जो क्या दिया गया था, इसको आपका 2009 कह रहा हूँ मैं, 2001, सॉरी मैं गलती बोल गया। बी एस नायपाल को 2001 में आई थिंक जो है नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पहले भारतीय जिनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया वो थे वी एस नायपाल। कौन थे, वी एस नायपाल। कब दिया गया था, 1971 में। कब दिया गया था, 1971 में। इस बात को आपको ध्यान रखना, 1971 में। और ये भी क्वेश्चन पूछता है इनको किसके लिए दिया गया था। तो इनकी एक बुक थी, इन ए फ्री स्टार्ट, क्या था, इन ए फ्री स्टेट्स, है ना, इन ए फ्री स्टेट्स इनको जो है आपको दिया गया था। इसको लिख लो, इन ए फ्री, लिख लो, इन ए फ्री स्टेट्स, इनके लिए इसको क्या दिया गया था, एक पहला भारतीय बने जिनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। दूसरा जो पहले जो महिला अगर बात करें, प्रथम महिला जिनको जो है मैन बुकर पुरस्कार दिया गया तो वो थी आपकी अरुंधति राय। सबने आप सुना होगा अरुंधति राय, पहली भारतीय महिला थी जिनको अरुंधति राय बनी, जिनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था, तो 1997 में। कब दिया गया, 1997 में। थोड़ा ईस्वी है तो इधर उधर हो जाता है। 1997 में जो है पहली अरुंधति राय महिला बनी जिनको जो है दिया गया आपका मैन बुकर पुरस्कार। और किस बुक के लिए, इनकी बहुत फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ, कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है। द गॉड, लिख लो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जगह नहीं आप लिख लो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मैं इधर लिखता हूँ स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना, लिख लो। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको क्या दिया गया था, पहली महिला बनी जिनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। और भी बता देता हूँ, इसको पूरा मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, पूरा मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है। और एक बने थे सलमान रुश्दी को भी जो साथियों जो है दिया गया था, सलमान रुश्दी को भी दिया गया था। मैं बता देता हूँ थोड़ा, सलमान रुश्दी को एक मिनट पूरा हटा देते हैं, हाँ हटा देते हैं। सलमान रुश्दी
सलमान रुश्दी को भी, सलमान रुश्दी भी आपने सुना होगा, इनकी बहुत सारी फेमस बुक हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं कि बुक से कौन कौन से आते हैं प्रश्न, वो मैंने आपको पूरा एक ही वीडियो में ख़त्म। सलमान रुश्दी को जो साथियों है ये आपको 1981 में इसको दिया गया। 1981 में इसको जो है, इसकी बुक थी मिडनाइट चिल्ड्रन। क्या थी? मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन जो है इनकी एक बुक थी, इनको जो है दिया गया था 1981 में मैन बुकर पुरस्कार। बस इतना ही आपको क्या करना है, मैन बुकर पुरस्कार के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं एक और पुरस्कार, एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये आपका मैन बुकर पुरस्कार है, एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, उसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सिर्फ आपको ईस्वी याद रखना और ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है। एक आपका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यानी सिंपल इसको बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बोलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक ही बात है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सिर्फ इसका ध्यान रखना ये कब से स्टार्ट हुआ, ज़्यादा इसके बारे में नहीं है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड बोल दीजिए या बोल दीजिए। तो साथियों आपका 2005 से ये दिया जाता है, ध्यान रखना बस, और ज़्यादा कुछ इसके बारे में ध्यान नहीं रखना। फिर हम बात कर लेते हैं जो कि सिर्फ स्थापना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, संगीत नाटक। संगीत नाटक जो है, संगीत नाटक अकादमी, बस ये सब में आपको ज़्यादा ध्यान रखना ही नहीं, बस इसका यही पूछता है कि कब इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना 1953 में, ठीक है ना, ये आपकी ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लिख लेते हैं आपका पुलित्जर पुरस्कार। क्या साथियों? पुलित्जर पुरस्कार, सबने सुना होगा पुलित्जर पुरस्कार के, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है ना। बस ध्यान रखना कब से दिया जाता है, 1917 से इसकी स्थापना हुई, उसी समय से ये दिया जाता है, ठीक है ना। और सबसे पहले भारतीय कौन बने थे? सबसे पहले भारतीय, इसको मैं पूरा ऐसे कर देता हूँ, सबसे पहले भारतीय कौन बने जिनको ये दिया गया है, सबसे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट भारतीय जिन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला है, फर्स्ट भारतीय कौन थे? वो आपके थे साथियों, आपके थे गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी के लिख देते हैं GB लाल, आप इसको शॉर्ट में लिखना, GB लाल थे, इनको 1937 में दिया गया था, पहला पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। बाकी ये सब तो पूछता है नहीं, सिंपल पूछता है पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1917 में, ये आपको ध्यान रखना और ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड के साथियों, नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, गांधी शांति इंटरनेशनल अवार्ड, वही वह इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है ना। इनकी स्थापना कब हुई? तो 1995 में, ध्यान रखना 1995 में जो है, 1995 में जो है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना हुई। और साथियों इसमें ध्यान रखना, इसमें जो है 1 करोड़ की राशि दी जाती है, ये प्रश्न पूछा गया। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि दी जाती है जिस भी व्यक्ति को मिलता है, 1 करोड़ की राशि दी जाती है जिस भी व्यक्ति को मिलता है, ठीक है ना। पहली बार किसको मिला है जो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, पहली बार किसको मिला है? पहली बार ये प्रश्न पूछा, क्योंकि साथियों क्योंकि इसमें ये क्या है, ये इंडिया का अवार्ड है, गांधी शांति इंडिया के व्यक्ति के नाम पर है, इसलिए इसमें पहली बार भारतीय नहीं, पहली बार कोई भी हो जाए, विदेशी हो भारतीय, वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो पहली बार साथियों मिला है ये किसको? जूलियस नायरेरे को। किसको मिला है? जूलियस, लिख लो जूलियस नायरेरे को साथियों जो आपका है पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार मिला है जूलियस नायरेरे। ये आपके तंजानिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। और बात करें जैसे कि और भी ध्यान रख लीजिए, रख लीजिए 2000 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को दिया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया। 2000 ईस्वी में नेल्सन मंडेला, लिख लो इसको ना पूरा, मैं इसको हटा देता हूँ 2000 ईस्वी में ये भी प्रश्न पूछा गया, जो पूछा गया मैं उसको बता देता हूँ। 2000 ईस्वी में जो है, 2000 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को दिया गया था। नेल्सन मंडेला कौन थे आपको पता है? दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, काले राष्ट्रपति, ठीक है ना। इनको 2000 में दिया गया था। फिर आपका 2020 में, जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में साथियों जो शेख मुजीबुर रहमान, किसको? शेख मुजीबुर रहमान, इधर मैं लिख देता हूँ, शेख मुजीबुर रहमान है ना, इसको मिला था। शेख मुजीबुर रहमान अगर इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, बांग्लादेश के जनक आपके शेख मुजीबुर रहमान ही है। इसको 2020 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा आगे, इधर अब छोटा आइए, उनको फटाफट देख लेते हैं। चलिए अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत रत्न, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। भारत रत्न समझते हैं, स्थापना इसकी कब हुई? 2 जनवरी 1954। कब हुई स्थापना? 2 जनवरी 1954
1954 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और 2 जनवरी को ही पद्म पुरस्कार की स्थापना भी हुई थी। पद्म विभूषण, पद्म श्री और आपका कौन हो गया, पद्म भूषण, इसकी भी स्थापना भारत रत्न के समय ही हुई थी, ठीक है ना। 2 जनवरी 1954 को ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, ये क्या आपका है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। अगर आपको पूछ दे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आपका ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है ना। सबसे बड़ा अवार्ड आपका कौन सा है, ये आपका भारत रत्न है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि पहली बार किसको किसको दिया गया था। तो पहली बार साथियों दिया गया था आपका 3 लोग को दिया गया था। कितने लोग को, 3 लोग को दिया गया था पहली बार, 3 लोग को। पहले कौन थे आपके, पहले थे साथियों आपका 3 लोग को दिया गया था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनको जो है दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और जो है इनके साथ साथ किसको दिया गया, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और एक व्यक्ति कौन थी, और एक व्यक्ति आप सभी को पता है हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट सीवी रमन। इन 3 व्यक्ति को पहली बार जो है एक साथ दिया गया था भारत रत्न। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन। 1954 में इन तीनों को दिया गया, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए सर्वपल्ली राधाकृष्ण आप सभी को पता होगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं जैसे कि 1962 में किसको दिया गया, ये दिया गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा सा ना, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा एक बार मिटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसको पूरा हटा देते हैं, ये सब लिख लेना, ठीक है ना। सब क्या करना है, इसको लिख लेना, ठीक है। जो मैं मिटाता हूँ वीडियो रोक के इसको लिख लेना है, ठीक है ना। वीडियो रोक के इसको लिख लेना है। 1962 में किसको दिया गया, 1962 में साथियों दिया गया, 1962 में दिया गया हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनको दिया गया 1962 में दिया गया, ठीक है ना। फिर बात करते हैं 1971 में ये दिया गया भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। इनको दिया गया साथियों 1971। पूछता ही है इंदिरा गांधी को कब दिया गया। फिर बात करते हैं हम कि पहला मरणोपरांत किसे दिया गया। पहला मरणोपरांत साथियों लाल बहादुर शास्त्री 1966 में जो है LB शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इसको लिखना SSTRI, ये मरणोपरांत दिया गया था। पहला मरणोपरांत बगल में आप लिखना 1966 में, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि पहले जो विदेशी आदमी थे, पहले विदेशी आदमी जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते थे, किसको बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में इनको दिया गया सीमांत खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, बहुत बड़ा नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये इसको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। ये पहले विदेशी आदमी थे, 1987 में इसको दिया गया था। भाई पाकिस्तान के थे पहले आदमी, तो पाकिस्तान भी हमारे लिए विदेशी हो गया ना, ठीक है ना। और बात करते हैं हम जैसे कि, और बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका हो गया, हाँ, लता मंगेशकर का डेथ हुआ है, उसको कब दिया गया था, प्रश्न पूछता है। तो 2001 में किसको दिया गया है, लता मंगेशकर, LM शॉर्ट में ले लेते हैं LM। 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं जैसे कि आपका अंबेडकर जी को, हाँ, अंबेडकर जी को कब दिया गया था, अंबेडकर जी को दिया गया था आपका 1990 में आपका जो है BR अम्बेडकर को दिया गया, BR अम्बेडकर को दिया गया, जो कि संविधान के जनक है, ठीक है ना। और लगभग आपका मैंने आपको बता दिया ना। और जैसे कि आपका सचिन हो गया, सचिन भारत के मतलब कि ऐसे खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी हैं जिनको कि नोबेल दिया गया था। तो सचिन को दिया गया, सचिन तेंदुलकर को 2014 में, सचिन ST शॉर्ट में लिखते हैं ST, सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया है वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। इतना ही आपको आएगा आपका भारत रत्न से अगर क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा स्थापना कब हुआ, मैंने बता ही दिया। और अभी रिसेंटली में 5 लोग को दिया गया है, आप सभी को पता होगा, समझ गए ना। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की ओर। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। थोड़ा मैंने पहले लिख लिया ताकि समय कम लगे, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इसकी स्थापना 1961 में हुई और किस क्षेत्र में दिया जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाते हैं। इन कोई भी भाषा लिखे, कोई भी भाषा हम बुक लिखे उसमें दिया जाते हैं। तो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया, वो आपके थे 1965 में दिए गए थे जी शंकर ग्रुप। तो पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि ज्ञानपीठ अवार्ड पहला किसे दिया गया, तो ये मेरे भाई दिया गया आपका, ये दिया गया आपका जी शंकर ग्रुप को। ये मलयाली भाषा के कवि थे, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहला हिंदी भाषा में साहित्य ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है, तो सुमित्रा नंदन पत को 1968 में दिया गया है। इसमें भी याद रखना है पहली महिला कौन बनी जिनको जो है
ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, तो वो थी आशा पूर्णा देवी, ये बंगाल की थी, बंगाली भाषा की थी, है ना। तो इनको क्या दिया गया, ये दिया गया आपका पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी, इनको 1976 में दिया गया। और 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ अवार्ड। बस इतना ही ध्यान रखना, इससे ज़्यादा ध्यान आपको नहीं रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है ना। इससे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले नंबर बात कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना साथियों जो है, स्थापना ध्यान रखना है, स्थापना जो है इसकी कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई। प्रथम विजेता कौन थी, प्रथम विजेता, है ना, प्रथम विजेता देविका रानी। कौन थी, देविका रानी, इस बात को ध्यान रखना, देविका। इससे दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो पहला इसका स्थापना 1969 में, और प्रथम विजेता देविका रानी हिंदी फिल्म के लिए, ठीक है ना। और एक प्रश्न और पूछे जाते हैं, प्रथम मरणोपरांत विजेता, तो वो थे पृथ्वीराज कपूर। कौन थे, PR कपूर में लिख देता हूँ, ठीक है ना, PR कपूर में लिखता हूँ इनको। 19 ईस्वी छोड़ दो, 19 ईस्वी इसका ध्यान नहीं आ रहा है, सिर्फ ये ध्यान रखना। PR कपूर जो है आपका क्या थे, इसके PR कपूर इसका क्या थे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड के प्रथम मरणोपरांत विजेता थे। लेकिन प्रथम विजेता जो देविका रानी थी, इसको 1969 में दिया गया था। ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसकी स्थापना और प्रथम विजेता देविका रानी ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाक से, चलिए। अब जो आपका अवार्ड है वो ग्रैमी अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है, ये आपके म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना कब हुई, 1959 में। बहुत ध्यान रखना है आपको। और पहले भारतीय विजेता कौन थे, ये थे पंडित रविशंकर। कौन थे, पंडित रविशंकर साथियों पहले भारत विजेता थे। 1968 में इसको दिया गया था, ठीक है ना। ये सब नहीं भी याद रखोगे, 1968 में दिया गया था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है पहले भारतीय विजेता कौन थे। और इसके अवार्ड की स्थापना कभी 1959 में हुई, ठीक है ना। तो पंडित रविशंकर को, और सबसे बड़ी बात क्या, जाकिर हुसैन को भी दिया गया, लेकिन सबसे और भी व्यक्ति को, भारतीय को दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो है किसने जीता है, पंडित रविशंकर 5 बार। ध्यान रखना, 5 बार के विजेता हैं ग्रैमी अवार्ड के पंडित रविशंकर, ठीक है ना। और पहली बार के विजेता भारतीय यही भी है। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट अवार्ड की ओर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं खेल अवार्ड से संबंधित जो भी अवार्ड है। तो पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, खेल जगत में सबसे बड़ा अवार्ड कह सकते हैं इंडिया में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्थापना कब हुई, 1991 से 1992। आप सभी को पता है कि राजीव गांधी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। वर्तमान इसका नाम जो क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ना, हालांकि ज़्यादा देर नहीं हुआ, मोदी सरकार जब आए हैं तभी से इनका नाम बदला गया। तो ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो अगर पूछे राजीव गांधी खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद, एक ही बात हुआ, ठीक है ना। प्रथम विनर कौन थे, तो विश्वनाथन आनंद। कौन थे, विश्वनाथन आनंद। ये बिलियर्ड्स से संबंधित, बिलियर्ड्स गेम होता है उससे ये संबंधित थे। और इसमें ये राशि भी पूछी जाती है, तो राशि कितनी, 25 लाख रुपए दी जाती है। बस और कुछ ध्यान नहीं रखना। नेक्स्ट खेल अवार्ड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अभी ये आपका लास्ट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ध्यानचंद अवार्ड। बस इसमें सिंपल जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना है। ध्यानचंद अवार्ड कब से दिया जाता है, ये आपका 2002 से दिया जाता है। इसमें 10 लाख की राशि दी जाती है। ध्यानचंद आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद हमारे गोलकीपर थे, ठीक है ना, आप सभी को पता है। इन्हीं के नाम पर यह दिया जाता है ना। तो 2002 में स्टार्ट हुआ और 10 लाख इसमें दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे खेल से संबंधित है। और द्रोणाचार्य अवार्ड पता है, ये आपका जो ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, जैसे कि फुटबॉल कोच, इसको कोच है ना, क्रिकेट कोच, उनको ये दिया जाता है आपका 1985 में इसकी स्थापना हुई और ये ट्रेनर को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई और ये 15 लाख रुपए इसमें दिया जाता है, ठीक है ना। अर्जुन अवार्ड इसमें जो 3 वर्ष तक लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं उस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। भटनागर अवार्ड का पूरा नाम होता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये आपका इसकी स्थापना 1957 में हुई और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। जो बोल रहा हूँ बस इतना ही ध्यान रखना है। और बोरलॉग पुरस्कार की स्थापना 1972 में, किसमें, 1972 में। और ये किस क्षेत्र में, ये कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में ये आपका दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग, आपको पता है कि नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, वो आपका वर्ल्ड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। इन्हीं के नाम पर 1972 से बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन, आप सभी को बता दिया, ठीक है ना। तो और भी कुछ एक अवार्ड और बच गया, जैसे साहित्य अकादमी, लिख लो, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। साहित्य
अकादमी, साहित्य अकादमी का स्थापना कब हुई? 1954 में। किस कब हुई? 1954 में। और इसके प्रथम विजेता कौन थे? प्रथम विनर कौन थे? प्रथम विनर थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी प्रथम विजेता थे। इसकी एक बुक थी, वो बुक कौन सी था? हिम तरंगनी। हिम तरंगनी बुक के लिए इसको जो है दिया गया था। ठीक है, बस इतना ही साथियों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको नोट्स करना, रिवीजन करना बार बार नोट्स को, आसानी से आपका जो है आप इसमें नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर इससे प्रश्न आया था। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।